आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे महादेवी वर्मा जी का एक निबंध हमारी श्रृंखला की कड़ियाँ, जो उनकी ये किताब हमारी श्रृंखला की कड़ियाँ में से लिया गया है। इसका पहला ही निबंध है हमारी श्रृंखला की कड़ियाँ, जो 1931 में इन्होंने लिखा था। इसके अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं और भी कई सारे निबंध हैं, कुल 11। तो इसमें से जो पहला है वो हमको देखना है, वो पढ़ना है। इनकी इस किताब में से लिया गया है, आप देख सकते हैं। हाँ, तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों इसमें इतना सारा कैसे चल गया है। बताता हूँ मैं आपको। मैंने वीडियो शूट कर रहा था तो कैमरा पता नहीं कैसे वो ऑफ हो गया और मैं सारी वीडियो बनाई, अब देख रहा हूँ तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ। पर अच्छा है, अब और अच्छे से बता पाऊंगा, तो इसलिए इतना गड़बड़ दिख रहा है आपको मामला, पर कोई नहीं। तो दोस्तों महादेवी वर्मा जी जो है इस निबंध के अंदर बेसिकली जो बात करती है स्त्री विमर्श के ऊपर चलती है। उनकी जो समस्याएं हैं उसको रेखांकित करती है इस निबंध के अंदर, और उसे किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जा सकता है उसका कुछ सॉल्यूशन वो इसमें प्रोवाइड कराती है। तो शुरुआत करती है महादेवी वर्मा जी निबंध में इस प्रकार से कि समाज जो है किसी चीज को या तो बहुत ज्यादा तवज्जो देकर उसे एकदम शीर्ष पर चढ़ा देता है, या तो किसी को बिल्कुल ही निष्कासित कर देता है समाज से। पर दोस्तों स्त्रियों के साथ बिल्कुल उल्टा है। उन्हें समाज में कहीं पर बहुत ज्यादा चढ़ा भी रखा है ऊपर, मतलब पूज्य देवी बना रखा है, कहीं पर बिल्कुल ही उनको निष्कासित टाइप कर रखा है। महादेवी वर्मा जी दोस्तों आगे निबंध में लिखती हैं कि स्त्रियां जो है प्राचीन समय से क्या है, वो लोग मानते हैं कि स्त्रियां प्राचीन समय से ही है ना वो अंधा अनुकरण करती आ रही है, जैसा पुरुष करता है वैसा उसका करना है। पर लेकिन वो इस बात को काटती और कहती है कि स्त्रियों का जो व्यक्तित्व है वो प्राचीन समय से ही स्वतंत्र था। एक तरीके से वो किसी पर आश्रित नहीं थी, अपने निर्णय व श्रम लेती थी। इसी बात को प्रूव करने के लिए वो ये 4 एग्जाम्पल देती हैं, जिसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। जिसमें से सबसे पहला उदाहरण देती है मैत्रेयी का। मैत्रेयी दोस्तों एक स्त्री है जिसका जो पति है उसे छोड़ करके वन गमन जा रहा है, और बदले में वह उसे अपनी सारी संपत्ति दे रहा है। सारी संपत्ति दोस्तों, पर लेकिन मैत्रेयी इसे संपत्ति को लेने से मना कर देती है। वो कहती है क्या इस संपत्ति लेने से क्या मैं अमर हो जाऊंगी? उसका पति कहता है इससे तुम अमर तो नहीं होगी, पर लेकिन तुम अपना जीवन सुखपूर्वक जी पाओगी, तुम्हें कोई कठिनाई नहीं आएगी। पर मैत्रेयी उस पर रिएक्ट करके बोलती हैं कि जिस वस्तु से यानी जिस चीज से मैं अमर नहीं बन सकती उसका मेरे जीवन में क्या काम। तो इस तरीके से मना कर देती है। दूसरा है बुद्ध की पत्नी का एग्जाम्पल। आपको पता है बुद्ध अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए जब गोपा को छोड़कर चले गए थे, तो उस टाइम पर जो बुद्ध की पत्नी गोपा थी वो बुद्ध के पीछे पीछे भागकर वनगमन नहीं चली जाती उन्हें ढूंढने के लिए, या पागल नहीं हो जाती उनके वियोग में कि क्यों मेरे को छोड़ के चले गए, बल्कि वह एकदम दृढ़ निश्चय के साथ अपने आगे का जीवन व्यतीत करती हैं, अपने पुत्र को पालती भी है और एक सारा कर्तव्य जो ये निभाती हैं बुद्ध के जाने के बावजूद भी। तो इनके व्यक्तित्व में स्वतंत्रता और दृढ़ता हमें देखने को मिलती है। तीसरा एग्जाम्पल सीता जी का देती है, जहाँ पर जब राम जा रहे होते हैं वन, तो वो सीता को मना करते हैं कि तुम मेरे साथ मत चलो, तुम वहाँ नहीं रह पाओगी ठीक से, वहाँ पर बहुत दिक्कतें हैं, वन में रहना इतना आसान नहीं होता। पर सीता जी क्रॉस करके वहाँ पर कहती है उन्हें कि नहीं, मुझे आपके साथ ही चलना है। तो यहाँ पर भी इनके एक स्वतंत्र इच्छा की जो शक्ति थी वो दिखती है कि जो पति ने कह दिया केवल वो नहीं मानती, अपने जो इच्छा थी उसको इन्होंने दी वैल्यू। और जब एंड में जब राम जी सीता जी को छोड़ने की बात करते हैं, तब भी सीता जी बहुत ज्यादा धैर्य के साथ उस निर्णय को मानती हैं और ढंग से आगे अपना जीवन जो है व्यतीत करती हैं। तो ये भी आपको दिख सकता है कि कितनी शांति से और कितना एक तरीके से कहते हैं कि मतलब इनका जो व्यक्तित्व था सुदृढ़ था, कोई हिला नहीं आसानी से। तो काफी बढ़िया मिलता है इसमें देखने को। चौथा एग्जाम्पल देती हूँ महाभारत की स्त्रियों का। तो इसके अंदर आपको निबंध में महादेवी वर्मा जी ने कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है कि महाभारत में कौन सी स्त्रियों का जो है व्यक्तित्व हमें ऐसा देखने को मिलता है जो कि केवल छाया मात्र नहीं है या फिर अंधा अनुकरण नहीं करती हुई चीजों का, उनका खुद का स्वतंत्र व्यक्तित्व है। हमें खुद ही पता है ऐसी बहुत सारी स्त्रियां महाभारत में है जो क्या है अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व रखती हैं, अपने खुद के विचार रखती हैं और अपने ही अनुसार जीती भी है। तो ये 4 एग्जाम्पल से वो ये प्रूव करती हैं कि जो हमारी जो प्राचीन स्त्रियां थी वह केवल एक अनुकरण नहीं करती थी, अंधा अनुकरण नहीं करती थी पुरुषों का, उनको खुद का स्वयं का एक इच्छा, उनकी स्वयं की इच्छा थी, उसके अकॉर्डिंग चलती थी। इसी निबंध में आगे बताती हैं कि स्त्रियां जो है उसे संगनी रूप में देखना चाहिए, ना कि केवल ये
पुरुषों की छाया मात्र नहीं, संगनी के रूप में देखना चाहिए। संगनी जो कि उसकी कमी, जैसे एक पुरुष की जो कमियां हैं उसको पूर्ण करे, ये मिल करके स्त्री, और जो स्त्री के अंदर जो कमियां हैं वो उसे पूर्ण करे, तो दोनों एक दूसरे को पूर्ण बनाए एक तरीके से, वो संगनी। तो साथ साथ चले, साथ निभाए। इसी को एक एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल इसमें आता है पजल का। आपने बचपन में पजल सॉल्व करी होंगी, वो वाली जो बहुत डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की होती है, उसे जोड़ जोड़ करके एक पूरी की पूरी तस्वीर बनती है। उस पजल्स को जोड़ जोड़ के हम बनाते हैं। तो उसी का इन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे उनके डिफरेंट डिफरेंट शेप होते हैं, उन्हें इसमें अलग अलग लगा लगा के एक पूर्ण तस्वीर बनती है। तो उसी तरीके से इन दोनों का, स्त्रियों का और पुरुषों का जो व्यक्तित्व तो अलग अलग है, एक दूसरे को मिलकर के पूर्ण बनाता है। ठीक इसी की तरह, इसी में दोस्तों वो आगे कहती हैं कि जैसे अगर एक ही आकृति के अगर वो पजल्स हों, डिफरेंट डिफरेंट ना हो, तो उससे एक आकृति बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, कोई एक शेप बनेगा नहीं। तो इसलिए दोस्तों इससे एक बात और पता लगती है कि भिन्नताओं का होना आवश्यक है। भिन्नता होती है तो उससे चीजें अच्छी, नई चीजें निखर कर आती है, बढ़ती हैं। सब कुछ अगर एक जैसा हो जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट, तो उसमें वो रस नहीं रहता जीवन का जो मिलना चाहिए। तो इसलिए ये खुशी की बात है कि महिलाओं का व्यक्तित्व हमसे अलग है, तो वो खुश होना चाहिए उससे, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। महादेवी वर्मा जी बताती है इसमें। निबंध के पार्ट 2 में दोस्तों क्या कहते हैं, महिलाओं की डिफरेंट डिफरेंट स्थिति को बताती हैं कि इनकी क्या क्या स्थितियां हैं और वो कैसे एक दूसरे की मदद कर सकती हैं आपस में ही, ये बताती हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल है वो संपन्न महिलाओं का देती है कि संपन्न महिलाओं के पास बहुत ज्यादा टाइम होता है खाली। उनके घर पे काम करने के लिए पहले से ही लोग होते हैं, तो उनके पास काफी समय रहता है कि वो अपनी स्थितियों पर और बाकी जो उसकी साथी महिलाएं हैं उसकी स्थितियों पर विचार विमर्श कर सके और उनकी स्थितियों को और कैसे बेटर बनाया जा सकता है इस पर सोचे, विचार करे और काम कर सके। तो इनके कंधों पर महादेवी वर्मा जी कहती है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपनी बाकी की जो महिलाएं हैं, स्पेशली मध्यम वर्ग और श्रेणी वर्ग जो काम करती हैं और जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उन तक ये पहुंचाए कि उनके क्या अधिकार है, क्या राइट्स है, कैसे अपनी इच्छाओं को नहीं मारते और समाज में जो उनके अधिकार जो उन्होंने दे रखे हैं, स्पेशली राजनीतिक अधिकार और बाकी जो भी अधिकार से उन्हें वंचित कराना चाहिए, उन एक तरीके से जागरूक बनाने का जो काम है इन्हें करना चाहिए अपना उस खाली टाइम का, ये इनका कर्तव्य बनता है। दूसरा वो बताती है मध्यम श्रेणी की महिलाएं के बारे में कि मध्यम श्रेणी की महिलाओं का अधिकतर जीवन जो है व्यस्तता में ही बीत जाता है। बचपन में खेल कूद करके बताती हैं कि इनका बचपन के शुरुआती दिन, शुरुआती जो वर्ष है वो कुछ इस तरीके से बीतते हैं, कुछ खेल में, कुछ घर के काम करते हुए बीत जाते हैं और बाकी आगे जो शादी होती है वहां पर अपना काम वाम करके। तो इनके जीवन में इनके जितना टाइम तो नहीं रहता है, इन्हें घर का काम भी करना पड़ता है और बाकी चीजें भी देखनी पड़ती हैं। हाँ, तो तीसरा एग्जाम्पल फिर आता है श्रमजीवी महिलाओं का, जो काम भी करती है, बाहर बच्चे भी संभालती है और लगभग सारा काम इन्हें करना पड़ता है। इनकी जो जीवन है ऊपर वालों से ज्यादा बोले तो एक तरीके से व्यस्त रहता है। चौथा एग्जाम्पल वो देती है शिक्षा और चिकित्सा या फिर अन्य किसी प्रोफेशन में जो महिलाएं काम कर रही हैं, वो काफी स्वतंत्र होती हैं, स्वतंत्र महिलाएं होती हैं, आर्थिक रूप से संपन्न भी होती हैं, इनकी स्थिति काफी बढ़िया होती है। पर लेकिन समस्या यहाँ पर ये आती है कि ये जो वर्ग है इन महिलाओं से कट कर रहता है। इनसे ऊपर उठने के बाद इनका जो है एक तरीके से उनसे अपने को काट सा लिया है, इनसे उतना ये लोग उतना क्या कहते हैं एक तरीके से संबंध नहीं रखते हैं। महादेवी वर्मा जी इनसे कहती है कि इन्हें अपनी इस विचारधारा को त्याग करके इनकी मदद करनी चाहिए, इन्हें भी अपनी तरीके से स्वतंत्र इन्हें बनाना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए, जागरूक करना चाहिए। तो पहला तो वो इनको मानती है कि ये इनकी मदद करे, दूसरा इनसे। एक पांचवा वर्ग आता है विदुषी महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं और घर का काम भी करती हैं और बाहर भी देखती हैं अच्छे से। तो ये पांच वर्ग इनका बताया है। आप ये किताब में जब निबंध पढ़ेंगे आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत डिटेल तरीके से बताया गया है। ये मैंने आपको एक मोटा मोटा आइडिया यहाँ पर दे दिया है। बेसिकली दोस्तों ये पूरा मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें कुछ बातें हैं जो रह गई हैं, जो कि 80% मैंने आपका बता दिया है, इससे और इससे कवर हो जाएगा। 80% निबंध जो है यही है। बाकी का जो 20% रह गया है उसमें से 10% मैं और बता देता हूँ और जो 10% वो आप जब निबंध पढ़ोगे आपको मिल जाएगा। पर 100% जो आपको ये निबंध जो समझ में आएगा, वैसे तो 100% नहीं आता, फिर भी जो भी है 99 या 95 जो भी आएगा समझ में, वो तब आएगा जब आप इसे खुद से पढ़ेंगे। और इसके आंसर्स भी आप तभी लिख पाएंगे जब आप खुद से पढ़ेंगे। बिना आप निबंध पढ़े इसके आंसर्स फ्रेम नहीं कर पाएंगे, गारंटी है मेरी। आप करेंगे भी तो फिर उतना मजा नहीं आएगा।
तो आप ये वीडियो देखने के बाद पढ़ना, और नीचे जो मैंने नोट्स दिए हैं लिंक में मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, वो भी पढ़ लेना। तो ये निबंध आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो कुछ बातें रह गई है, मैं बता देता हूँ इस किताब में से देख करके, मैंने इसमें लिख रखा है। हाँ, पहली बात ये जो इसमें रह गई है कि मानते हैं कि जो महिलाओं का स्वतंत्र विकास, हमें समाज में कुछ ऐसी स्थिति क्रिएट करनी चाहिए या ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे महिलाओं का जो विकास है स्वतंत्र रूप से हो पाए, कोई बाधा उनके व्यक्तित्व के विकास में ना पड़े। ये था। लगभग सारी बातें मैंने बता दी हैं आपको। अगर कुछ फिर भी कुछ रह रहा है तो मैं देख रहा हूँ, नहीं ठीक है, इतना ही था। तो ये लगभग पूरी कंप्लीट है। एक बार समराइज कर देता हूँ। बताती हैं कि स्त्रियों का जो व्यक्तित्व है स्वतंत्र था और किसी से भी प्रभावित वो नहीं थी, उनका व्यक्तित्व हमेशा से ही स्वतंत्र रहा है। एग्जाम्पल ये 4 थे। आज महिलाओं की क्या स्थिति है, डिफरेंट क्लास की महिलाओं की कैसी स्थिति है और वो कैसे बेटर की जा सकती है, वो बताती हैं। एक बात याद आ गई मेरे को जो बतानी थी, इसमें बताती हैं कि कैसे पुराने जमाने में जब लोग, आज भी होता है वैसे, ऐसे पुरुष जब युद्ध का जो समय होता था, कैसे अपने घर परिवार को छोड़ करके चले जाते थे। वो ये नहीं सोचते थे कि उनके जाने के बाद क्या होगा, उनके घर में रहने वाली स्त्रियों का, उनके बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, कुछ नहीं सोचते थे। समस्या थी देश की, वो चले जाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ऐसे ही महादेवी वर्मा जी कहती हैं, आज अगर कुछ विदुषी स्त्रियां अगर ऐसा करें कि वो अपनी इन समाज की महिलाओं की स्थितियों को सुधारने के लिए या फिर इनकी स्थितियों को देख के उनके दुख के पीड़ा को दूर करने के लिए निकल पड़े इस अभियान में कि हम इनकी स्थिति को स्वतंत्र करेंगे, सब कुछ त्याग करके जो काम वो भी कर रही है, जिस प्रोफेशन में जो भी चीजें हैं, घर बार त्याग के अगर निकले तो क्या समाज इन्हें गलत मानेगा? ये प्रश्न वो उठाती हैं और आगे आंसर भी लिख देती है कि नहीं, वो नहीं मानेंगे गलत। तो ये एक विचारधारा आप महादेवी वर्मा जी के इन कथनों से ये लगा सकते हैं कि कितनी इनकी जो विचारधारा थी कितनी चैलेंजिंग थी, एक तरीके से समाज को चैलेंज करने वाली। आप इन्हें पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। बेसिकली यही था। अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही निबंध लाता रहूंगा। अगला जो टॉपिक मैं बनाऊंगा मेले के ऊंट पर बनाऊंगा। तो अगर आप अभी हिंदी ऑनर्स कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। मैं उससे रिलेटेड सारी वीडियोस में डालता रहूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियोस आती रहेंगी इसी तरीके से। और मेरी कोशिश रहती है कि आपको बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझाऊं और इस तरीके से समझाऊं कि जब आप इसे निबंध को पढ़े तो आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत ना आए। अब इतना समझाने के बाद तो आपको निबंध पढ़ते वक्त तो कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा है तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो।